बहराइच के भेड़ियों से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। वन विभाग के अधिकारी ने एक बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि 2 भेड़ियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन वो भाग गए हैं। आज शाम तक दोनों भेड़ियों को हम लोग पकड़ लेंगे, ये वन विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिन भेड़ियों के आतंक से पूरा बहराइच सहमा हुआ है, तकरीबन 35 गांव के लोग, 70,000 लोग परेशान हैं। जानकारी यह है कि उन दोनों भेड़ियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन ये भेड़िए किसी तरह से भाग गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि बहुत जल्द इन दोनों भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। मुमकिन है कि आज ही ये ऑपरेशन पूरा हो जाए, क्योंकि इससे पहले 4 भेड़िए जो है वो पकड़ लिए गए हैं और 2 भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम लगी हुई है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 वुल्व्स हम पकड़ चुके हैं और आज इनफैक्ट आज वो दिखाई दिए थे, लोकेट भी हुए, उनको घेरा भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो एस्केप कर गए। लेकिन अभी भी हमारे जो थर्मल ड्रोन्स हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम तक हम उन्हें पकड़ने में सफल हो जाएंगे। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। और बहराइच में 2 और भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। अभी जो 2 भेड़िए बचे हैं उनमें एक लंगड़ा भेड़िया है जो बहुत ही खतरनाक है। अभी तक 9 लोगों पर सबसे पहले हमला करके हत्या करने वाला भेड़िया ही लंगड़ा भेड़िया है। दरअसल लंगड़ा भेड़िया इस पूरे झुंड का सरदार है। भेड़ियों के झुंड का सरदार सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, सबसे समझदार और सबसे खतरनाक भी होता है। इसीलिए न केवल गांव वाले अभी भी डरे हुए हैं, बल्कि वन विभाग के अधिकारी भी उसे पकड़ने में दिन रात एक किए हुए हैं, दिन रात जुटे हुए हैं। और बहराइच में अभी तक जिन 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है उसमें एक ही तरीके को अपनाया गया है। पहले ड्रोन से भेड़ियों को खोजा जाता है, फिर भेड़ियों को चारों तरफ से घेरकर उसे एनेस्थीसिया गन के जरिए शूट करके बेहोश कर दिया जाता है, जिसके बाद पिंजरे में कैद करने के बाद वापस से इंजेक्शन देकर उसे होश में लाया जाता है और फिर उसे चिड़ियाघर भेज दिया जाता है। बहराइच में 4 भेड़ियों को डॉक्टर दीपक वर्मा ने ही बेहोश किया और उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। कैसे इन भेड़ियों को आपने डिटेक्ट किया, कैसे उनके पास तक पहुंचे, कैसे उनको आपने बेहोश किया, उसके बाद आगे क्या हुआ उनके साथ? ड्रोन हमारे 3 थर्मल ड्रोन कंटिन्यूसली चलते हैं, फिर उनसे हम लोकेट कर लेते हैं। लोकेट के बाद में चारों तरफ से हम एक तरफ कॉरिडोर देके 3 तरफ से उसको अपने घेर लेते हैं। दूर से बहुत दूरी रखते हैं कि मतलब डिस्टर्ब ना होने पाए। फिर एक तरफ से हाका लगाते हैं कि आगे बढ़ें वो, और एक तरफ हम कॉरिडोर जो रहता है हमारा एक मेंटल बैरियर फिजिकल मतलब एक नेट टाइप में हम लगा देते हैं। फिर वहीं पे जैसे उधर साइड में आता है और हम ट्रंकुलाइज करके उसको बेहोश कर लेते हैं, फिर उसको केज में शिफ्ट करा दिया जाता है। कोई वजह बता सकते हैं कि क्यों आदमखोर ये बन गए इस तरीके से भेड़िए? क्योंकि आमतौर पे ह्यूमन से बचने का प्रयास करते हैं, कोई भी जानवर हो वो बच के निकलना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती मार्च में 2 हमले हुए, बीच में 3 महीने उन्होंने कोई हमला नहीं किया और उसके बाद जुलाई से लगातार वो हमला कर रहे हैं। बीच में गैप क्यों हुआ, वजह क्या है कि अब लगातार वो हमला कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक जैसे स्टडी का एक सब्जेक्ट है कि कोई इस पे स्टडी हो। जैसे हम लोग तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारी रेस्क्यू टीम है और इस चीज़ पे हम लोगों को कोई अभी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हाँ ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और डिपार्टमेंट में लोग लगे हैं कि हाँ क्या रीज़न ये हो सकता है, और बाकी अभी इस बारे में हम लोगों को कोई विशेष। अभी आपकी कितनी टीम लगी है सर, कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितना उम्मीद है कि आगे की ये जो 2 अभी फरार हैं फिलहाल जो भाग रहे हैं आपकी नज़र से, इनको कब तक पकड़ लेंगे? ये जल्द कोशिश है कि हम लोग पकड़ लें इसको। और बहराइच में अभी तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन 2 अभी भी पकड़ से बाहर हैं। वहीं यूपी के अलग अलग जिलों से भी जंगली जानवरों के हमले की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आदमखोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। जरा ये तस्वीरें देखिए। लखीमपुर में बाघ की दहशत महसूस की जा रही है, क्योंकि किसान पर बाघ ने हमला किया। जंगली जानवरों के हमले रुक नहीं रहे हैं। बहराइच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भेड़ियों का आतंक है। सीतापुर में भी भेड़ियों का खौफ है। बाराबंकी में भी जंगली जानवर देखे गए। महाराजगंज में आदमखोर तेंदुए की दहशत है और गोरखपुर में इन नरभक्षियों को पिंजरे में रखा गया है। उधर बहराइच से सटे लखीमपुर में बाघ ने आतंक मचा रखा है। बीते कुछ दिनों में एक किसान पर हमला करके उसकी हत्या कर दी गई। वहीं 2 पालतू जानवरों को भी मार डाला है। वन विभाग के अधिकारी लगातार बाघ को पकड़ने में जुटे हुए हैं। बहराइच में भेड़ियों का खौफ। इस समय खड़े हैं बहराइच जिले के उस इलाके में
जहां पर भेड़िए का आतंक बुरी तरह समाया हुआ है। अब दहशत में लखीमपुर। लखीमपुर में बाघ ने मचाया आतंक। बाघ बना आदमखोर, चारों ओर डर का शोर। यूपी के अलग अलग शहरों में जानवरों के लगातार हमले हो रहे हैं। बहराइच में भेड़ियों का आतंक है। महाराजगंज में तेंदुओं का खौफ है। कहीं जिस तरह बहराइच और सीतापुर में भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, तो महाराजगंज जनपद में भी आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है और गांव वाले दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। और अब बहराइच से सटे लखीमपुर में बाघ दहशत फैला रहा है। लखीमपुर के हैदराबाद थाना इलाके में एक किसान पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जैसे ही बाघ के हमले का पता चला, पूरे इलाके में हंगामा मच गया। इस हमले के बाद बाघ को जब तक पकड़ने और कंट्रोल करने की रणनीति बनाई जाती, तब तक बाघ ने तिकुनिया इलाके में गाय और कुत्ते पर हमला करके उसे मारकर खा गया। अब युद्ध स्तर पर बाघ की तलाश की जा रही है। इसके लिए 2 ड्रोन निगरानी में लगाए गए हैं। इसके साथ ही 20 कैमरों से बाघ की लोकेशन पर नजर रखी जा रही है। आदमखोर हो चुके बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 4 पिंजरे लगाए हैं। बड़ा सवाल और डर यही है कि इतनी तैयारियों के बावजूद इस बाघ को पकड़ना आसान नहीं होगा। हमने देखा है बहराइच में भेड़ियों ने 50 दिनों से ज्यादा समय से दहशत फैला रखा है और इतनी कोशिशों के बावजूद अब तक 4 भेड़िए ही पकड़े गए हैं। दिलीप कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर। उधर लखीमपुर में बाघ को पकड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। इसके लिए ड्रोन से लेकर पिंजरे तक हर मुमकिन तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। वन विभाग ये दावा कर रहा है कि जल्द से जल्द बाघ को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ बेहद खतरनाक एरिया में। अगर बात करें हम अपने लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी देखिए गन्ने के काफी ऊंचे ऊंचे गन्ना है। और बात करें साथ में लेफ्ट की, तो लेफ्ट में भी जिस तरीके से पूरी गन्ने का खेत है और बीच में एक ये देखिए मार्ग है। और यहाँ पर जो है वन विभाग के ट्रैक्टर पर एक वन विभाग ने एक घेरा सा बनाया है, लोहे का घेरा है, जिसके द्वारा कोशिश की जा रही है कि पूरे एरिया की मॉनिटरिंग की जाए। ग्रामीणों के रोष के चलते और यहाँ पर जिस तरीके से दहशत फैली है उसके चलते जो है वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और दहशत के पर्याय बने इस बाघ को जल्द से जल्द गिरफ्त में लेने की दावा वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से दिलीप मिश्रा, जी मीडिया। और बहराइच में पकड़े गए भेड़िए की कुछ अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे गांव वालों ने भेड़िए को पकड़ रखा है और बाद में इसी भेड़िए को गोरखपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया गया। लेकिन कैसे ग्रामीणों ने इसको पकड़ा, उसकी तस्वीर इस वक्त अहम है। लकड़ियों से, डंडों से इसको किस तरह से दबा कर रखा गया, इसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जूनागढ़ में एक शेर ने बच्ची पर हमला कर दिया। वहीं भीलवाड़ा में सड़क पर तेंदुआ देखने से लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे का इंतजाम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर आपको जो जूनागढ़ की दिखा रहे हैं, वहां पर एक शेर ने 8 साल की बच्ची के ऊपर अटैक किया और इसमें बच्ची काफी बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसका इलाज इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीरें जूनागढ़ की अस्पताल की हैं, जहां पर बच्ची का इलाज चल रहा है। शेर ने हमला किया और शेर के हमले में 8 साल की बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई। दूसरी तस्वीर भीलवाड़ा की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाइक सवार ने अपना रास्ता बदलना ही उचित समझा, क्योंकि सामने तेंदुआ हाईवे पर बैठा हुआ था। वहीं बाराबंकी की रामनगर तहसील के तराई इलाके में भी जंगली जानवर के दिखाई दिए हैं और इससे गांव वालों में दहशत का माहौल है। चश्मदीदों ने खतरनाक जंगली जानवर देखने का दावा किया है। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जगह का मुआयना किया उन्होंने, और यहां जंगली जानवर के पदचिन्ह मिले हैं। इसके बाद से वन विभाग के अधिकारी अपनी टीम और गांव वालों के साथ मिलकर लगातार जानवरों की खोज में जुटे हुए हैं। बहराइच जनपद है, वहाँ भेड़िए का आतंक है। ग्रामीण जो है थोड़ा असहज हैं। हम लोग जो है सोच रहे हैं कि गांव में जो है गांव की पब्लिक को कोई जो है इस तरह के जो है वो न हो, मनोबल बना रहे, इसलिए हम लोग जो है रात में कैंपिंग करेंगे और जो है हम लोग रहेंगे रात में।
जी न्यूज।